आज की इस क्लास में हम देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7th 8th 9th 10th और साथ ही साथ जितने सारे बच्चे अगर कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है जीके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ किसने किया था। तो कुतुब मीनार का प्रारंभ जो किए थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने इसका निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ किया था। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तानी राजकला में खरज क्या था, यानी कि सुल्तानी राजकला में खरज का मतलब क्या था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन पर कर्ज, यानी कि आप अपने खेतों में जितने सारे वस्तुएं यदि उगाएंगे उन सभी पे कुछ ना कुछ आपको कर्ज अदा करनी पड़ेगी, उसी का नाम दिया गया था खरज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ कराने का मुख्य कारण क्या था। तो प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ कराने का मुख्य कारण था यज्ञ कराने वाले या फिर यज्ञ करने वाले राजा को श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए यज्ञ कराया जाता था। चलिए अगला है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला राजस्व अधिकार किसे हासिल करके लिया। तो उनका नाम है बंगाल की दीवानी को हासिल करके लिया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितनी उम्र में अकबर सम्राट बना, यानी कि कितने उम्र में अकबर जो है वो सम्राट बन गए। ठीक है, तो उनका उम्र था 13 साल। 13 साल की उम्र में वो क्या बन गए, सम्राट बन गए। अगला है 6 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक सम्राट सेलुकस निकेटर ने किसे अपना दूत बना करके भेजा था। तो किसे अपना दूत बना करके भेजा था जी, तो उनका नाम था मेगस्थनीज। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोआब प्रदेश को ऐसा क्यों कहा जाता है, यानी कि दोआब प्रदेश को ही दोआब क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, वह 2 बड़ी नदियों के बीच में बसा है इसलिए उसको दोआब कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो कौन ऐसी नदी है, तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अन्न के पाचन के लिए पेट में से किसका स्राव होता है, यानी कि जब से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जो है हमारे पेट में पचना शुरू हो जाती है। तो पेट के अंदर क्या निकलता है, क्या स्राव होने लगता है, तो उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है, यानी कि हजरत बल मस्जिद जो है वो किस स्थान पे स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला देखिए, बोला गया है कि कौन सी नदी को चीन में तंगस्पो कहा जाता है। ठीक है, तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को चीन के लोग तंगस्पो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अगला बोला गया है कि लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो टापू है वो अरब सागर में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा अरब सागर। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरके में क्या होता है, यानी कि सिरके में क्या पाया जाता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करता है, क्या विशेषता है। ठीक है, तो प्रकाश की आवृत्ति जो होने की जो विशेषता है उसी के कारण उसका रंग जो है वो निर्धारित होता है, तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिकोण के बाहरी कोणों का जोड़ कितना होता है, यानी कि एक त्रिकोण के बाहरी जो कोण होंगे उनको यदि जोड़ दिया जाए तो उनका मान जो होगा वो होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है 16 नंबर की 1 से 50 तक के सभी पूर्णांक का जोड़ क्या है, यानी कि 1 से लेकर के यदि 50 तक आप गिनती को लिख करके यदि आप उसको जोड़ेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी संख्या को यदि जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1275। 1 से लेकर के 50 तक लिखिए और इसको जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।